सो वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को हर तरफ आग की तरह शेयर कर दो। और गाइस अभी के लिए आप लोगों ने सपोर्ट करना भी काफ़ी कम कर दिया है, तो गाइस जल्दी से 7.5 के सब्सक्राइबर्स भी पूरे करवाओ। अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए शाओयन फर्स्ट एल्डर शू के से हेवनली फ्लेम के रिलेटेड पूछ रहा था। और अभी के लिए गाइस शाओयन के पास प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप फ्रेगमेंट्स भी थे, मगर शाओयन ने अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शू के से इस मैप फ्रेगमेंट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था किया। गाइस दरअसल बात ये नहीं थी कि शाओयन को फर्स्ट एल्डर शू के पर यकीन नहीं था, लेकिन मास्टर यालाओ ने शाओयन को सख्ती से मना किया हुआ था कि वो इन मैप फ्रेगमेंट्स के बारे में और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस के बारे में किसी से भी बात ना करे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि गाइस ये मैप फ्रेगमेंट, इनमें से एक मैप फ्रेगमेंट शाओयन को हाइस एम्परर हाई बदोंग से मिला था। उसके बाद मास्टर ने शाओयन को सख्ती से मना किया था ये मैटर किसी को भी बताने से, और तब से लेकर अब तक शाओयन ने वो मैटर अपने दिल में दबा कर रखा है। और गाइस ना ही अभी के लिए शाओयन ने प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में फर्स्ट एल्डर शू क्यान कुछ बताया। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान कुर्सी के साथ टेक लगाकर अच्छे से बैठ जाते हैं, और फिर कुछ थोड़ी देर सोचने के बाद वो शाओयन से कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया, मैं दूसरी हेवनली फ्लेम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब इसके साथ ही शाओयन जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन को बताते हैं कि क्या शाओयन तुमने बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुना है, जिस पर शाओयन बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन ने बर्निंग फ्लेम वैली का नाम अपने मास्टर के मुंह से सुना था। और ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस जो कि ये टेक्निक शाओयन यूज भी करता है, ये बर्निंग फ्लेम वैली की ही थी। और शाओयन को याद आता है कि उसके मास्टर यालाओ ने उसको एक बार ये भी बताया था कि ये जो दाओकी कॉन्टिनेंट में फैक्शन है बर्निंग फ्लेम वैली के नाम से, इसके पास एक हेवनली फ्लेम भी है। अब इधर फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन को मजीद बताते हैं कि इस बर्निंग फ्लेम वैली के पास एंशिएंट टाइम से एक हेवनली फ्लेम है, और इस हेवनली फ्लेम का नाम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है, और इसका रैंक हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 12वें नंबर पर है। और अगर बात की जाए तो ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम फॉलन हार्ट फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब गाइस शाओयन ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मास्टर यालाओ ने शाओयन को बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा था, और ये भी बता रखा था कि वहां पर हेवनली फ्लेम है। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन को ये बात अच्छे से पता थी कि बर्निंग फ्लेम वैली कोई खिलौने की चीज नहीं है, वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है। और तो शाओयन के लिए बर्निंग फ्लेम वैली से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब इस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान हंस देते हैं, और वो शाओयन से कहते हैं कि हेवनली फ्लेम के रिलेटेड मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन थी, अगर तुम्हारे पास शाओयन जरा सी भी ताकत है या थोड़ा सा नॉलेज है तो तुम फिर जाकर इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को टारगेट देना। लेकिन अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, और अगर एक बार तुमने उनसे दुश्मनी मोड़ ली तो फिर उनको संभाल पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ना ही वो अपनी दुश्मनी खत्म करने पर आएंगे। अब गाइस शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान की बातें सुनकर हाँ में सारा ला देता है, और वो सोचता है कि ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली की लाइफ ब्लड लाइन है, और अगर कल को मैंने इस फ्लेम को उनके हाथों से छीन लिया तो बर्निंग फ्लेम वैली के लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और वैसे भी मुझे मास्टर यालाओ और अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए इस तरह की अनएथिकल हरकत करनी ही होगी। अब इसके साथ ही शाओयन एक लंबा सांस लेता है, और वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन इससे पहले ही दरवाजे के पार से एक आवाज आती है, और वो ये कह रही थी कि माना कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है, और सालों से इस हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के बाद इस पर एक स्पेशल ब्लड स्पिरिचुअल इम्प्रिंट दागा गया है। मगर जब तक कोई भी बर्निंग फ्लेम वैली का की मेथड प्रैक्टिस नहीं कर लेता तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल कर सके। अब इस पर शाओयन और फर्स्ट एल्डर शू क्यान ये आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं, और इसके साथ ही शाओयन पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ अपने हाथ को करके अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता है, जिससे वो दरवाजा टूट जाता है, और उस दरवाजे के पार खड़ी एक लड़की वो उड़ती हुई शाओयन के हाथों में आ जाती है। और अभी के लिए शाओयन ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उसको उठा लिया था, और जब शाओयन उस लड़की को गर्दन से उठाकर उसे गौर से देखता है तो शाओयन हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि क्या ये तुम हो? क्योंकि गाइस ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पैन गेट ग्रुप की वही अल्केमिस्ट शिन लैन थी, जो कि थोड़ी देर पहले टायर लेवल 4 की पिल बना रही थी, और जिसकी शाओयन से थोड़ी देर पहले बहस भी हुई थी। अब इसके साथ ही शाओयन उस लड़की से थोड़ा गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम हम पर नजर भी क्यों रख रही हो?
और उधर दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी उस लड़की शिनलैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम छोटी लड़की, तुम यहाँ पर करके आ रही हो, ये क्या हरकत थी, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, तुम्हें नहीं पता कि ये जगाइनर एकेडमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और तुम यहाँ पर दंदनाते हुए नहीं आ सकती। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी उस लड़की शिनलैन को काफी ज्यादा डांटते हैं। अब इसके साथ ही शिनलैन फर्स्ट एल्डर शू क्यान की डांट सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहती है कि ग्रैंड पास शू, मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं था। अब इधर शाओयन भी फर्स्ट एल्डर शू क्यान को इस लड़की के मुंह से इस तरह से बुलाए जाने पर काफी ज्यादा हैरान था और वो फर्स्ट एल्डर शू क्यान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर ये आपकी क्या लगती है। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान कहते हैं कि हाँ ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये मेरे एक फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और ये मुझे भी ग्रैंड पा कहती है। और ये लड़की हमारी इस एकेडमी में पिछले साल आई थी और इसके ग्रैंड पा ने मुझे कहा था कि मैं इसको ट्रेन करूं और इसको ग्रूम करूं। अब इस पर शाओयन उस लड़की की गर्दन छोड़कर उसे कहता है कि तुम इतनी देर से हम दोनों पर नजर रख रही थी और हमारी बातें सुन रही थी तो जरूर तुमने कुछ मेडिसिनल पिल्स खाई होंगी जिनसे कि तुम्हारा ऑरा हमसे छुप गया था। जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो शाओयन की इतनी शार्प आई को देखकर शाओयन से बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो गई थी। मगर फिर वो इसके साथ ही शाओयन से कहती है कि मैंने आप दोनों पर नजर भी किसी मकसद से ही रखी थी और हाँ अभी के लिए ब्रदर शाओ, अगर आपका प्लान है कि आप 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल कर लेंगे तो आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप एक पावरफुल फैक्शन को अपना दुश्मन भी बना लेंगे। अब ये सुनकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से किसी हेवनली फ्लेम के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी। भला वो किसी के डराने से क्यों डर जाएगा और हेवनली फ्लेम को पाने से क्यों पीछे हट जाएगा। अब इसके साथ ही शिनलैन शाओयन को फिर से कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली में 100 सालों से भी ज्यादा से नई जनरेशन को पास की जाती है और बर्निंग फ्लेम वैली के पास के बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने अपना ब्लड स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के एसेंस पर छोड़ रखा है। और जब तक शाओयन तुम बर्निंग फ्लेम वैली के स्पेशल की मेथड को प्रैक्टिस नहीं कर लेते जिसका नाम है ग्रीन प्रोफाउंड सीरीन फ्लेम स्किल और इस की मेथड को प्रैक्टिस किए बगैर तब तक तुम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल नहीं कर पाओगे। अब इसके साथ ही शाओयन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो कहता है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान क्या ये बात सही है, क्योंकि गाइस शाओयन अभी के लिए दुखी इसलिए था क्योंकि वो अपने मास्टर का दिया हुआ की मेथड प्रैक्टिस कर रहा था और वो इसके अलावा कोई और की मेथड कभी भी प्रैक्टिस नहीं था कर सकता। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन से कहते हैं कि ये लड़की शिनलैन अगर ये कह रही है तो ये जरूर ही ठीक होगा, क्योंकि मुझे बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता और वैसे भी उनके सारे मेथड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होते हैं। अब शाओयन जब फर्स्ट एल्डर शू क्यान की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो कहता है कि क्या मुझे इतनी मुश्किलों से जो हेवनली फ्लेम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली वो एंड पर ऐसे ही यूजलेस जानी थी। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शाओयन को बताते हैं कि ये लड़की शिनलैन दाओकी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल प्लेन से आई है और बर्निंग फ्लेम वैली भी वहीं पर मौजूद है और इसलिए इस लड़की को बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है और अभी के लिए मुझे पता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। अब फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन को शिनलैन का सारा बैकग्राउंड बता देते हैं। अब शाओयन भी हैरान होकर कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स, क्या ये लड़की सच में सेंट्रल प्लेन से आई है? क्योंकि गाइस शाओयन जानता था कि सेंट्रल प्लेन वो जगह है जो कि दाओकी कॉन्टिनेंट का मिडल है जहां पर बहुत ज्यादा टॉप रैंक के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको ना शाओयन ने देखा और ना उनके बारे में सुना। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन को बताते हैं कि ये वही सेंट्रल प्लेन्स हैं जहां पर पीक के एक्सपर्ट हुआ करते हैं और वहां से तुम्हें शाओयन कल को अपनी उस लिटिल फ्रेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल जाएगा। अब फर्स्ट एल्डर शू क्यान की ये बात सुनकर शाओयन को जी जूनियर की याद आ जाती है और अभी के लिए शाओयन उसकी यादों में खो जाता है, मगर थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप को संभाल कर शिनलैन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें अभी के लिए मुझे सब कुछ बताना होगा। अब इसके साथ ही अब गाइस शाओयन शिनलैन को थोड़ा गुस्से में भी घूर रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की बेवकूफ नहीं है और इसे पता है कि किसी पर नजर रखना दाओकी कॉन्टिनेंट में एक टैबू समझा जाता है और जबकि ये लड़की उन पर नजर रख ही रही थी तो इस
लड़की का भी कोई ना कोई मकसद होगा। अब इसके साथ ही वो लड़की शाओयिन को अपनी तरफ घूरता देखकर थोड़ा डर जाती है और फिर वो शाओयिन से कहती है कि क्या तुम सच में किसी हेवनली फ्लेम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि नहीं, जिस पर शाओयिन हाँ में सारा ला देता है। और इसके साथ ही वो लड़की कहती है तो फिर तुम्हें अभी के लिए इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के बारे में भूलना होगा जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के पास है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के पास ये फ्लेम सालों से है और उन्होंने उसे इस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि अगर वो फ्लेम तुम्हें मिल भी गई शाओयिन तो तुम उसको कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। अब इसके साथ ही शाओयिन शिनलैन से पूछता है तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई मेथड है इस मसले को हल करने का, जिसके साथ ही शिनलैन कहती है कि नहीं मेरे पास इस मसले का कोई भी हल नहीं है, मगर हाँ मेरे पास एक दूसरी हेवनली फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि इस हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा हायर रैंक की है और तुम्हारे उस हेवनली फ्लेम को लेने के चांसेस भी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को लेने से ज्यादा हैं। अब इसके साथ ही शाओयिन जो कि कुर्सी पर बड़े आराम से बैठा था वो सीधा होकर बैठ जाता है और अभी के लिए शाओयिन काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया था और वो शिनलैन से पूछता है कि एक और हेवनली फ्लेम। अब इसके साथ ही शिनलैन भी शाओयिन के इस सेक्शन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, मगर गाइस इसके साथ ही शाओयिन शिनलैन से कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा अगर मेरे पास अबिलिटी हुई तो, मगर तुम मुझे जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। जिस पर शिनलैन शाओयिन से कहती है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मगर हाँ तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि तुम क्या टायर लेवल 6 के अल्केमिस्ट हो क्या। जिस पर शाओयिन अपना सर हाँ में हिला देता है। अब शाओयिन को अपना सर हाँ में हिलाता देखकर उस लड़की की आंखों में एक चमक आती है, एक उम्मीद आती है और इसके साथ ही शाओयिन से कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी हेवनली फ्लेम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जिस पर शाओयिन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि ठीक है तुम्हें क्या चाहिए। जिसके साथ ही शिनलैन कहती है कि तुम्हें मेरे क्लैन की हेल्प करनी होगी पिल टावर में एल्डर सीट को वापस हासिल करने के लिए। अब इसके साथ ही शाओयिन पिल टावर का नाम सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि गाइस शाओयिन भी जानता था कि पिल टावर दाओकी कॉन्टिनेंट की क्या बला है, क्योंकि वहां पर दाओकी कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट पाए जाते हैं और तो और उस पिल टावर में एल्डर सीट हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श टेस्ट देने पड़ते हैं। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी शिनलैन की बात सुनकर शिनलैन को कहते हैं कि शिनलैन तुम बेवकूफ ना बनो, तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा मगर तुम्हारे क्लैन को वापस पिल टावर में एल्डर सीट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तो और शाओयिन अभी के लिए टायर लेवल 6 का अल्केमिस्ट है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है और इसके लिए इम्पॉसिबल है कि ये तुम्हारे क्लैन के लिए वापस से पिल टावर में एल्डर सीट को हासिल कर ले। क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि पिल टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। इवन के टायर लेवल 7 के अल्केमिस्ट उनके लिए भी पिल टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा लो होते हैं। अब फर्स्ट एल्डर शू क्यान की ये बातें सुनकर शिनलैन वहां पर बाज नहीं आती और वो डायरेक्टली फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहती हैं कि माना कि अभी के लिए शाओयिन पिल टावर में मेरे क्लैन के लिए एल्डर सीट को वापस नहीं हासिल कर पाएगा, मगर देखो तो इस लड़के के टैलेंट के साथ ये इतनी सी एज में टायर लेवल 6 का अल्केमिस्ट बन गया है और ये टैलेंट इवन के पिल टावर में भी देखने को नहीं मिलता। और फिर वो इसके साथ ही शाओयिन से डायरेक्ट कहती है कि शाओयिन मैं तुम्हें हेवनली फ्लेम के बारे में तब भी बताऊंगी जब तुम मेरी हेल्प करने के लिए और मेरे क्लैन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओगे। अब इसके साथ ही शाओयिन शिनलैन की ये बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि ये पिल टावर हॉल ऑफ सोल से कम पावरफुल तो नहीं। और वैसे भी गाइस अभी के लिए शाओयिन को अपनी मेडिसिन रिफाइन करने की स्किल्स पर पूरा यकीन था, लेकिन उसे ये भी पता था कि पिल टावर में दुनिया से हर तरफ से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट आते हैं जो कि उसको अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। और शाओयिन जानता था कि ये पिल टावर हॉल ऑफ सोल की तरह ऐसी जगह है कि जहां पर बंदा चला तो जाता है लेकिन वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब गाइस जब शिनलैन शाओयिन को बहुत देर से साइलेंट देखती है तो फिर वो गुस्से में खुद को कोसते हुए मुड़कर वहां से जाने लगती है, मगर अभी के लिए वो मुड़ी थी तो शाओयिन कहता है कि जो कि थोड़ी देर से चुप था, वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि पिल टावर में तुम्हारे क्लैन के लिए एल्डर सीट को वापस हासिल करना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा और ना ही मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मेरी हेल्प के साथ तुम्हारा क्लैन पिल टावर में एल्डर सीट को वापस हासिल कर लेगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जब तुम मुझे हेवनली फ्लेम के रिलेटेड कोई अच्छा सा क्लू दे दोगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे क्लैन के लिए पिल टावर में एल्डर सीट को वापस हासिल करने के लिए। अब ये सुनकर शिनलैन की बॉडी पूरी तरह से काम जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में अभी के लिए उम्मीद की एक किरण जाग जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे उम्मीद होगी थी कि उसके क्लैन को पिल टावर में एक बार फिर से एल्डर सीट मिल जाएगी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयिन शिनलैन को इतना खुश देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि
अभी के लिए तुम्हारी बारी है कि मुझे हेवनली फ्लेम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हेवनली फ्लेम के रिलेटेड मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई तो मैं फिर तुम्हें ये रिवार्ड देने के लिए तैयार हूँ। अब शाओयन के मुंह से ये बात सुनकर शिनलन एक लंबा सांस लेकर शाओयन को बताती है कि तुम्हें मैं हेवनली फ्लेम के रिलेटेड जो क्लू देने वाली हूँ वो भी इसी पिल टावर के रिलेटेड ही है। और वैसे भी मेरा क्लैन पिल टावर में एल्डर सीट पर काफी सालों से रहा है और इसलिए मुझे वहाँ पर हेवनली फ्लेम के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब इसके साथ ही शाओयन पिल टावर का नाम फिर से सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर ये वाली हेवनली फ्लेम पिल टावर के हाथों में है तो मेरे लिए उसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाइस पिल टावर कोई जैनन अकेडमी नहीं है जहाँ पर शाओयन अपनी मनमानी चलाकर हेवनली फ्लेम को अपने हाथों में ले लेगा, बल्कि पिल टावर वो पिल टावर है जो कि अपनी हेवनली फ्लेम किसी के हाथों में इस तरह से पड़ने नहीं देगी। और शाओयन सोचता है कि अभी के लिए मुझे बर्निंग फ्लेम वैली की भी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का नहीं पता और ये लड़की चाहती है कि मैं पिल टावर से इस हेवनली फ्लेम के लिए पंगा कर बैठूं। और अगर मामला ये है तो मुझे फिर बर्निंग फ्लेम वैली पर ही अपनी आंखें गाड़नी होगी। मुझे अभी के लिए पिल टावर और उसकी हेवनली फ्लेम के बारे में भूलना होगा। अब इसके साथ ही शिनलन शाओयन के एक्सप्रेशन देखकर उसे कहती है कि तुम्हें अभी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बर्निंग फ्लेम वैली के लिए अभी के लिए उनका ओन्ड ऑब्जेक्ट है और ये उनकी है और वो ये फ्लेम आसानी से किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन अगर बात की जाए पिल टावर की तो जो हेवनली फ्लेम उनके पास है, जब तक शाओयन तुम में एबिलिटी हो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। पिल टावर इसमें कभी भी मदाखलत नहीं करेगा। अब शाओयन ये बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होता है और वो शिनलन से कहता है कि अगर तुम्हें हमें इसके बारे में और ज्यादा बताना चाहिए और जैसा कि तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो तुम्हें उस हेवनली फ्लेम का नाम भी तो पता होगा। अब इसके साथ ही शिनलन शाओयन से कहती है कि बिग ब्रदर शाओयन तुम परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि वो जो हेवनली फ्लेम पिल टावर में है वो तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी। अब इसके साथ ही शिनलन हंसते हुए शाओयन से कहती है कि शाओयन क्या तुमने कभी 3000 बर्निंग फ्लेम का नाम सुना है? अब गाइस इसके साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम का नाम सुनकर शाओयन हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि गाइस शाओयन एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट था और उसे हेवनली फ्लेम रैंकिंग के बारे में अच्छे से पता था और हेवनली फ्लेम्स के नाम भी पता थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम, इसको 3000 स्टार बर्निंग फ्लेम भी कहा जाता है और ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में रैंक 9 पर आती है। और अगर बात की जाए तो ये मेरे मास्टर यालाओ की बोन चिलिंग फ्लेम से 2 रैंक हायर है। और इस तरह की हेवनली फ्लेम को फाइंड आउट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम जमीन पर नहीं बनती बल्कि ये दूर सितारों में बनती है। और एंशिएंट बुक्स में लिखा गया था कि जब इस तरह की सिल्वर फ्लेम आसमान में जमीन पर गिरती है तो उस ग्राउंड में 1000 किलोमीटर तक हर चीज जलकर राख में बदल जाती है और फिर चंद दिनों तक वहां पर ना तो तारे चमकते हैं और ना ही चांद निकलता है और ना ही सूरज। और जैसा कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम सितारों में पाई जाती है तो इसको हासिल करना किसी भी आम बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये किसी की भी हत्या इतनी आसानी से नहीं आती और किसी भी बंदे के लिए इसको पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब गाइस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में मैं आपको बाकी का कल की वीडियो में बता दूंगा। अब गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हाँ गाइस अभी के लिए आप लोगों की स्पीड चैनल को सब्सक्राइब करने के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो गाइस इस वीडियो को आग की तरह हर तरफ फैला दो। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।